शाम का समय होता है। कंप्यूटर क्लास की पढ़ाई करने के बाद एक लड़की अपने सहेलियों के साथ घर जा रही होती है। घर के लिए जब वो निकलती है तो रास्ते में कुछ दूर पहुंचते ही एक लड़का उसका पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो उस लड़की को देखता है, मुड़कर उसके पास पहुंचता है और दो लड़कियां जो उसके साथ जा रही थी वो वहां से भागने लगती हैं। दरअसल वो लड़का एक देसी कट्टा लिया होता है जो उस लड़की पर ताबड़तोड़ 2 फायरिंग कर देता है। जैसे ही लड़की के गोली लगती है, लड़की लहूलुहान होकर वहीं तड़पने लगती है और वो लड़का वहीं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है। वो लड़की अपने घर वालों को फोन करके बताती है कि किस तरीके से उसके ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर गोली चली है। जैसे ही ये खबर उसके घर वाले सुनते हैं, उनके होश पाख्ता हो जाते हैं। आनन फानन में वो वहां पहुंचते हैं और लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी हरियाणा राज्य के सोहना थाना क्षेत्र के समरथला गांव का रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम जतिन मंगला होता है, उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। ये लाइब्रेरी में कंप्यूटर क्लास करने के लिए एक जगह अपना दाखिला कराता है और उसी कंप्यूटर क्लास में एक वहीं पास की रहने वाली यानी फरीदाबाद बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की, वो भी उसी लाइब्रेरी में अपना दाखिला कराती है। वो लड़का उस लड़की को जब पहली नज़र में देखता है तो उसको एक तरफा प्यार हो जाता है। वो लड़की से बातें करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उसको थोड़ा भी भाव नहीं देती थी, उसको एकदम पसंद नहीं करती थी। ये जब धीरे धीरे बातों का सिलसिला करने की कोशिश करता था, बार बार उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करता था, परेशान करता था, तब वो लड़की दुखी होकर कुछ दिन बाद अपने परिवार वालों को, लाइब्रेरी जो चलाता था उसको इसके बारे में शिकायत करती है कि किस तरीके से जतिन मंगला नाम का जो लड़का है वो उसको परेशान करता है। ये बातें जैसे ही घर वाले सुनते हैं, घर वाले जो है जतिन मंगला के घर पर पहुंचकर उसके घर वालों को कहते हैं, शिकायत करते हैं कि उनका लड़का उसके लड़की को परेशान करता है, अगर उसको समझाया नहीं गया तो इसकी कंप्लेन वो पुलिस में कर देंगे। जब इस बात की खबर उस लड़के के घर वालों को होती है, घर वाले कहते हैं कि किसी तरीके से इस मामले को शांत कर लिया जाए। अब वो हाथ पैर जोड़कर लड़की वालों को मनाते हैं और कहते हैं आगे से उनका जो लड़का है जतिन मंगला वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसके कारण उसके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। इधर लाइब्रेरी का जो संचालक होता है उस लड़के को वहां से निकाल देता है, उसका नाम वहां से काट देता है। अब इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद जतिन जो है फिर एक दिन उस लड़की के पास पहुंचता है और उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है। लड़की फिर भी उसकी बातों में नहीं आती है और वो अपने सहेलियों के साथ वहां से निकल जाती है। अब ये लड़का अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलोनी में एक गली के पास वहां पर खड़ा होकर उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो लड़की अपने सहेलियों के साथ वहां पहुंचती है, तभी वो देसी कट्टे निकालकर उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ 2 फायरिंग कर देता है। एक गोली तो उसके हाथ को छूते हुए उसके गर्दन पर लगती है और दूसरी गोली जो है दरवाजे से टकरा जाती है। लड़की लहूलुहान होकर वहां तड़पने लगती है। वहां पर एकदम भगदड़ मच जाता है, उसकी सहेलियां वहां से भागने लगती हैं। लड़की अपना मोबाइल निकालकर घर वालों को फोन करके बताती है कि किस तरीके से उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसके ऊपर गोली चली है। जैसे ये खबर उसके घर वाले सुनते हैं, उनके होश पाख्ता हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। आनन फानन में वो उस जगह पर पहुंचते हैं और लड़की को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टरों द्वारा सर्जरी की जाती है। उसके बाद उस लड़की को तो बचा लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरफा प्यार की वजह से उस लड़की की जान भी जा सकती थी। अब ये जो पूरा मामला है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस वाले उस लड़के को पहचान जाते हैं, चूंकि ये लड़की भी उस लड़के को पहचानती थी, उसने भी इसका नाम जो है जतिन मंगला बताया। अब पुलिस वाले जगह जगह दबिश देकर उस लड़के को बुधवार सुबह शाहपुरा गांव के पास से आरोपी जतिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है निकल कर आता है एक तरफा प्यार का। किस तरीके से जतिन मंगला जो है उस लड़की के तरफ एक तरफा प्यार कर रहा था, लेकिन लड़की अपना कैरियर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई पर ही पूरा ध्यान दे रही थी। 12वीं क्लास की छात्रा होने के साथ साथ वो जेईई की